नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जमशेदपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, बोले भाड़े पर लोगों को लाकर राज्य में कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर गोपाल मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर जहां उन्होंने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को बताया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष राज्य के प्रखंडों में भ्रष्टाचार के नाम धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राज्य की जनता सब जानती है कि किस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा। कहा कि हमने तो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बीड़ा उठाया, तो विपक्ष को अब रास नहीं आ रही है, तो विपक्ष इस सरकार को ठिकरा फोड़ते हुए धरना प्रदर्शन कर लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। कहा कि विपक्ष के पास लोग नहीं है और भाड़े पर लाकर धरना प्रदर्शन कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अच्छी बारिश नहीं होने से 22 जिलों के 256 प्रखंडों को सुखाड़ घोषित किया गया है। इसके तहत 31 लाख किसानों को 3,500 रुपए अग्रिम सहायता के तौर पर देने का निर्णय लिया गया है। कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद पंचायतों में शिविर लगाकर किसानों को अग्रिम सहायता दी जाएगी। सरकार हर लोगों को चेहरे पर मुस्कान लाने में लगी है। लोगों को स्वावलंबी बनाने से लेकर सरकार के विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। वहीं वृद्धावस्था पेंशन से लेकर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना समेत अन्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। लीज आवंटन केस में सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया। सीएम हेमंत सोरेन बोले सत्यमेव जयते। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे लीज आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लीज आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा सेल कंपनी में निवेश से संबंधित याचिका को सुनवाई योग्य माना था, जिसे सरकार और सीएम ने चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में जो केस दर्ज है वो चलने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि शिवशंकर शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटन कराने और उनके करीबियों द्वारा सेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री के वकील ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। चुनाव आयोग से कहा, फैसला देने से पहले हमारी भी सुने। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन के वकील वैभव तोमर ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग से मांगे गए दूसरे राय वाले पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है। इस चिट्ठी में राज्यपाल रमेश बैस के बयान का भी जिक्र किया गया है। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अगस्त में अपनी सिफारिश भेजी थी। इस चिट्ठी के बाद झारखंड की राजनीति गर्म हो गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के अन्य घटक दल भी एक्टिव हो गए थे। अब तक किसी मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में बताया कि अब तक इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है। चिट्ठी में चुनाव आयोग से इस संबंध में जानकारी देने का आग्रह किया गया है। बताते चले कि हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम से खनन पट्टा आवंटित कराने का आरोप है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राज्यपाल ने इस आरोप पर चुनाव आयोग से राय मांगी थी। चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने की सिफारिश की थी। झारखंड महागठबंधन की सरकार ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, मदद की गुहार लगाते हुए कहा, लोकतंत्र के चिरहरण को मौन होकर नहीं देख सकती। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के महागठबंधन की सरकार ने अब राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगाई है। महागठबंधन में शामिल सभी दलों, जिसमें झामुमो, कांग्रेस और राजद शामिल है, सभी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि केंद्रीय एजेंसी की मदद से झारखंड में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। इस पत्र में झामुमो के विनोद कुमार पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख समेत अन्य नेताओं के हस्ताक्षर हैं। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक होते हैं। चिट्ठी में राष्ट्रपति को गुहार लगाते हुए कहा गया है कि आपसे उम्मीद और अनुरोध है। चिट्ठी में राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि दिसंबर 2019 में वर्तमान महागठबंधन की सरकार अपार जन समर्थन के सत्तारूढ़ हुई। जनता भाजपा सरकार के कर्मियों, भ्रष्टाचार एवं कुशासन से उब हो चुकी थी। झारखंड की जनता को इस नई सरकार से बहुत उम्मीदें थी। हमारी सरकार ने जब विपरीत परिस्थितियों तथा कोरोना के भयावह दौर से उबरते हुए तेजी से जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ किया, तो भाजपा एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के बदले चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का कुटिल प्रयास में लग गई। इसके लिए विधायकों को तोड़ने का प्रयास से लेकर केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे जैसे सरकार अपने वादे के अनुरूप जनहित का कार्य तेजी से करती जा रही है, विपक्ष का हताशा बढ़ती जा रही है और गठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों तथा चुनाव आयोग, ईडी एवं आयकर विभाग आदि की गतिविधियां तेज हो गई है।
झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार, पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री का यह कृत्य असंवैधानिक है। हेमंत सोरेन राज्य में आतंक का शासन स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इसी बीच निर्वाचन आयोग की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सूचित किया गया है कि राज्यपाल रमेश बैस ने उन्हें आयोग ठहराने के मामले में दूसरी राय मांगी है। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने सोरेन को इस बाबत एक पत्र भी भेजा है। आयोग ने इस पत्र में कहा कि उनको राज्यपाल की ओर से ऐसा कोई संदेह नहीं मिला है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन ने लाभ के पद के मामले में दूसरी राय के लिए राज्यपाल के अनुरोध की प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी थी। बंधु तिर्की के बिगड़े बोल, कार्यकर्ताओं से की अपील, पटक पटक कर मारो। भाजपा बोली पहले सीएम अब नेता दे रहे हैं धमकी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में सत्ताधारी दल ने केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक बंधु तिर्की के बयान की चर्चा तेज है। राजभवन के समक्ष विरोध स्थल पर बंधु तिर्की ने कहा, एक एक लोग भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे को उजागर करो, जागरूक होगा तो पटक पटक कर मारने की काम करो। बता दें कि बंधु तिर्की की इस बयान को लेकर अब राजनीतिक तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने कहा कि हम ऐसी धमकियों से डरते नहीं हैं। पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जो भाजपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के लिए निकलेगा सबको पहचान कर कार्रवाई करेंगे। अब उनके सहयोगी दल के कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को पीटेंगे। उनके भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका है, अब यह फटने वाला है। इन्हें ये बात पता है, जब हम केरल और पश्चिम बंगाल में हिंसा के बावजूद नहीं झुके तो यहाँ भी डट कर लड़ेंगे। इन्हें प्रजातांत्रिक तरीके से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन में बंधु तिर्की ने कहा कि राज्यपाल रायपुर में जाकर बयान देते हैं। जिस भाषण का प्रयोग राज्यपाल ने रायपुर में जाकर किया वो कतई माफ करने लायक नहीं है। हम लोग जांच का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। यह साधारण सभा में एक एक लोग जाओ काले कारनामों को जनता के बीच रखो, जरूरत पड़े तो भाजपा कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर मारो। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन से नागालैंड की महिला गिरफ्तार, प्रतिबंधित प्रजाति के 28 सांप सहित कई जीव बरामद। दरअसल आपको बता दें कि टाटानगर में नागालैंड की महिला को गिरफ्तार किया गया है। वह इस रास्ते से चलने वाली नीलांचल एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी। उस महिला के पास से 28 विभिन्न प्रतिबंधित प्रजाति के सांप और बड़े आकार के मकड़े बरामद किए गए हैं। प्रतिबंधित सांपों में से सफेद और पीला अजगर भी शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटानगर के रास्ते चलने वाली किसी ट्रेन से पहली बार इस तरह की मामला सामने आया है। महिला का पकड़ने से प्रतिबंधित जीव जंतुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार महिला को सीआरपीएफ खड़गपुर से हिराकी कर रही थी। इसके बाद टाटानगर में उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला के पास से पीला व सफेद अजगर, छोटा कोबरा सांप, हरी छिपकली, काली गिरगिट व अन्य जंगली जीव बरामद किए गए हैं। ये सभी जीव अलग अलग डिब्बों में बंद थे। सीआरपीएफ ने वन विभाग को सभी जीवों को सौंप दिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।